नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश में। हम यहाँ बात करेंगे कि हवाई यात्रियों के लिए अब ज्यादा आपको जेब ढीली करनी होगी, यानी अब अगर आपको सफर करना है ये महंगा हो गया, आपको ज्यादा पैसे अदा करने होंगे। घरेलू हवाई रूटों पर उड़ना फिलहाल महंगा साबित हो रहा है। घरेलू एयरलाइंस ने चुनिंदा सेक्टर्स पर हवाई किराए में कम से कम 10 से 20% की बढ़ोतरी कर दी है और कुछ चुनिंदा सेक्टर्स पर बढ़ोतरी इससे ज्यादा की भी है। तो क्या फर्क पड़ा है एविएशन पूरे सेक्टर में और किन वजहों से ये किराए बढ़ाए जा रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस खास सस्टिक ट्रेवल्स के चेयरमैन हमारे साथ सुभाष गोयल जी भी बने हुए हैं। मिस्टर गोयल, वेलकम टू जी बिजनेस। हमारी इस खास पेशकश में स्वागत है आपका। आपको कैसे रिएक्शंस मिलते हैं जब एयरफेयर में इतनी बढ़ोतरी कर दी जाती है? कहीं ना कहीं से एयरलाइंस अब एयरवे से ट्रैवल करना कहीं जरूरत भी होती है, कहीं लग्जरी भी होती है। किसी तरह के रिएक्शंस लोगों में कमी या डिले अपने ट्रिप्स को किया जा रहा हो? नहीं, देखिए, एयर ट्रैवल अब लग्जरी नहीं है, इट्स अ नेसेसिटी। ठीक है, एक परसेंटेज है 10-20%, 30%। क्रिसमस टाइम में यू कैन से 40-50% लोग छुट्टियों के लिए या लग्जरी आप कह सकते हैं एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं। बट अ लॉट ऑफ पीपल आर ट्रैवलिंग क्योंकि कोई डाइंग रिलेशंस को मिलने जा रहा है, कोई जॉब के लिए जा रहा है, कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा है, कोई टेंडर की लास्ट डेट है उसके लिए जा रहा है, कोई बिजनेस मीटिंग्स के लिए जा रहा है। तो एयर ट्रैवल इज़ अ नेसेसिटी। एक तो ये चीज़ है। सेकेंडली, ये जतेंद्र जी ने बिल्कुल ठीक कहा, ये डिमांड एंड सप्लाई है। एक तरफ से किंगफिशर के 40 जहाज ग्राउंड हो गए, दूसरी तरफ से जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल है, जो कि हम कई सालों से टूरिज्म इंडस्ट्री से भी हम डिमांड कर रहे हैं, एविएशन इंडस्ट्री से भी डिमांड है कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल तो महंगा है ही है, उसके ऊपर जो टैक्सेस हैं वो भी बहुत महंगे हैं। अबाउट 25% के करीब टैक्स आ जाता है। जो एयरलाइन की डायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसमें फ्यूल जो है वो 20-25% ऑपरेटिंग कॉस्ट को कवर करता है। तो फ्यूल पे 5% से ज़्यादा एविएशन टर्बाइन फ्यूल पे टैक्स नहीं होना चाहिए, जबकि इंटरनेशनल ऑपरेशंस में आप टैक्स फ्री फ्यूल देते हो और डोमेस्टिक ऑपरेशंस के लिए आपको बहुत महंगा टैक्स अपनी कंट्री की एयरलाइंस को देना पड़ता है। अमेरिका ने भी 9/11 के बाद, चाहे वो प्राइवेट कैरियर था, चाहे कोई, मतलब सारी प्राइवेट कैरियर्स ही थे वहाँ पर, उनको बेल आउट पैकेजेस दिए जी। अब जैसे हम एयर इंडिया को बेल आउट पैकेज दे रहे हैं, हमें किंगफिशर या कोई भी एयरलाइन हो, उनको एक्चुअली बेल आउट पैकेज की तो बात बाद में आती है। पहले एक एविएशन रेगुलेटरी अथॉरिटी जो मॉनिटरिंग करे और जो एक हेल्दी ट्रेंड के लिए क्या है, एक तो एविएशन फ्यूल पे हमें वो होना चाहिए, दूसरा एयरलाइन को हेजिंग ऑफ फ्यूल अलाउ होना चाहिए, तीसरा जो एक मैक्सिमम, मैंने पहले भी कहा था कि एक अपर लिमिट फॉर फुल सर्विस एयरलाइंस एंड लो कॉस्ट एयरलाइन फिक्स होनी चाहिए, लोअर लिमिट फिक्स नहीं होनी चाहिए। तो विद इन दैट फ्रेमवर्क जो मार्केट फ्लक्चुएशंस हैं वो हो सकें। अब कई बार हमने ये देखा है कि ऑल ऑफ अ सडन जो किराया 4,000 रुपये का होता है वो एकदम 30,000 का या 40,000 का हो जाता है। आई कंसिडर इट ब्लैक जी। तो हमें एक हेल्दी एयरलाइंस को भी हेल्दी रखना है, प्लस कंज्यूमर जो उपभोक्ता है उसका भी ध्यान रखना है। और ये बड़ी क्रिटिकल टाइम है। चलिए, बहुत क्रिटिकल टाइम है, यानी बहुत सारे फैक्टर्स जिनको ध्यान रखना होगा। सबसे जरूरी यहाँ सरकार की इंटरवेंशन हो जाती है। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन को कम करने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं, इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। सुभाष जी, अभी आपसे भी पहले जब चर्चा हो रही थी तो आप कई सारे रीजंस बता रहे थे कि क्यों कॉस्ट बढ़ाई जानी चाहिए या क्या पॉसिबल सोल्यूशंस हो सकते हैं। लेकिन एक तरह से जब एंड यूजर्स, क्योंकि आप भी एंड कस्टमर्स को कैटर करते हैं, जब लोग आपके लिए कोई वेकेशन प्लान करने की बात करते हैं, कोई एयरवेज के प्लान लेने की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है उनके लिए एक कंसर्न ये तो जरूर रहता होगा कि पिछले साल तो इस ट्रिप के लिए हमें इतना अदा करना पड़ा था, इस बार ये फेयर बढ़ गया है। देखिए, पब्लिक बहुत परेशान है और बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि वो कंडीशन है हमारी एविएशन इंडस्ट्री की, जो कि एक पेशेंट की जब होती है, जब उसको इमरजेंसी वार्ड में और उसमें रखा जाए ऑक्सीजन के ऊपर, तो इस टाइम हमारी एविएशन इंडस्ट्री ऑक्सीजन पे है जी। जो भी एयरलाइंस कहें, पर मेरे हिसाब से सारी एयरलाइंस इस टाइम ह्यूज लॉसेस में है। कोई जहाज बेच के, कोई एसेट्स बेच के, कोई कुछ करके बैलेंस शीट में प्रॉफिट शो करे, वो बात और है जी। तो इसको हमारी गवर्नमेंट को, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को, डीजीसीए को और टूरिज्म मिनिस्ट्री को, क्योंकि अगर एयरलाइंस बंद होती हैं
चाहे वो एयर इंडिया हो चाहे किंगफिशर हो, उसका सीधा नुकसान जो है हमारे टूरिज्म पे पड़ेगा, और टूरिज्म पे नुकसान पड़ेगा तो उसका लाखों करोड़ों जॉब्स के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि एक मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है इकोनॉमी के ऊपर, वो एविएशन इज लाइक ब्लड वेसल्स बॉडी की। तो यहाँ जरूरत है कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की जाए, सरकार का दखल दिया जाए। गवर्नमेंट, एक मिनट, गवर्नमेंट की जो इंटरवेंशन है उसमें हमें इमरजेंसी मेजर्स लेने पड़ेंगे, और इन इमरजेंसी मेजर्स में हमें इमीडिएटली अंडर गवर्नमेंट ऑर्डर एविएशन टर्बाइन फ्यूल लैंडिंग चार्जेस, नेविगेशनल चार्जेस ये कम करने पड़ेंगे, और साथ में जो फ्यूल एटीएफ पे टैक्सेस हैं उनको मैक्सिमम 4 या 5% करना पड़ेगा जी। और इसके साथ हमें अपर लिमिट ऑफ द एयरफेयर भी फिक्स करनी पड़ेगी। तो देश के चुनिंदा सेक्टर्स पर अगले 3 दिन तक आप सफर नहीं कर सकते हैं, वजह या तो इन सेक्टर्स पर उड़ानों में टिकट उपलब्ध नहीं है, और अगर है भी तो टिकट 2 से 3 गुनी कीमत पर खरीदनी पड़ सकती है। सुभाष जी, आपका फाइनल कमेंट, क्या पॉसिबल सोल्यूशन, बहुत ब्रीफ में। इमीडिएटली हमें सप्लाई इंक्रीज करनी चाहिए, डिमांड इंक्रीज हो गई है, इधर से सप्लाई कम हो रही है, तो जो भी आपके पास पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं, जो भी एयरलाइंस नई शुरू होनी चाहती हैं उनको परमिशन दे दी जाए। दूसरा, फॉरेन इक्विटी, अगर हम बर्गर्स में और पिज़्ज़ाज में और इन चीज़ों में हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ कर रहे हैं, तो एविएशन इंडस्ट्री जो हाईली कैपिटल इंटेंसिव है उसमें भी हमें एफडीआई इमीडिएटली कंप्लीट अलाउ कर देनी चाहिए। और थर्डली, इमरजेंसी मीटिंग होनी चाहिए टूरिज्म, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की और इंडस्ट्री की, हम जो यूजर्स हैं हम सब मिलके वी हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन। तो हमें अपनी एयरलाइंस को सेव करना होगा, और कंज्यूमर जो है, पब्लिक है, उनको भी सेव करना पड़ेगा। तो रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है, यहाँ पर कैपिटल इन्फ्यूजन इस सेक्टर को बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो एफडीआई के जरिए ही क्यों ना हो। तो डैमेज कंट्रोल करना सही वक्त पे बहुत जरूरी है, नहीं तो इस सेक्टर की और हालत खराब हो सकती है। शुक्रिया आप दोनों का, जितेंद्र भार्गव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सुभाष गोयल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए और अपने व्यूज, ओपिनियंस हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार बना हुआ है। नमस्कार।